Hello students, I am Ajaypal sir from Vivekananda School Bani. Now we start the class 12 physics next topic or next chapter, first D. Okay, capacitance. In capacitance we firstly discuss about the conductor, okay, behavior of conductors in electrostatics, how the conductor behave in different positions and different concept. Okay, here we discuss about the 6 concept of the conductor. First we discuss about in electrostatic equilibrium इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर. कंडक्टर के अंदर मान लो ये कंडक्टर है. ओके, दिस इज द कंडक्टर. ओके, ए बी सी डी. इस कंडक्टर के अंदर मान लो चार्ज फ्लो कर रहा है ए टू बी टू सी टू डी. ओके, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो करे. इसको आपने किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया. इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ये आप हमेशा याद रखना. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, अब उन्होंने बोला है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो हो जाएगी. ओके, कैसे जीरो होगी वो हम करते हैं. अब देखो ए बी सी डी है, कोई भी कंडक्टर, उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, कंडक्टर है और ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड उसको आपने दी है. ओके, अब देखो यहाँ पे जब इसके अंदर करंट फ्लो करेगा और इधर से आप इलेक्ट्रिक फील्ड दे दो, देखिए तो इसके ऊपर जो इंड्यूस्ड चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा. ओके, जो सी डी आर्म है, ये जो सी डी आर्म है ये पॉजिटिव साइड की तरफ है ना, तो इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज डिवेल्प होगा, इंड्यूस्ड होगा, और नेगेटिव साइड की तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया. ओके, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी विल विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे. ओके, इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन इस तरफ था. ओके, इस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे. अब यहाँ पे ईपी प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, इस कंडक्टर के कारण. तो जो ईपी प्रोड्यूस हुई है वो इलेक्ट्रॉन के इस फ्लो को रोकेगा. ओके, इस फ्लो को होने से रुकावट पैदा हो जाएगी. अब यहाँ पे जो फ्लो था वो किसके कारण था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कारण, ई नोट के कारण था, और ईपी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वो उसको रोक रही है. ओके, अब ईपी और ई नोड के बीच में क्या रिलेशन होगी. अभी देखो ईपी जब इट स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो ईपी है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बिल्कुल ही रोक देगा. कब रुक जाएगा बिल्कुल फ्लो, जब जो ईपी है वो ई नोट के बराबर हो जाएगा. ओके, ई नोट एक्सटर्नल फील्ड है, ईपी इंटरनल फील्ड है. इंटरनल फील्ड प्रोड्यूस की हुई क्यों हुई, इनकी वजह से इंटरनल फील्ड प्रोड्यूस हुई. जब ई नोट के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा. ओके, तो यहाँ पे दोनों का जब बराबर हो जाएंगे तो दोनों का जो नेट फील्ड आएगा वो जीरो आएगा. तो इसलिए हमने इस कॉन्सेप्ट के अंदर यही किया कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर. ओके, दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक. नाउ द सेकंड, electric field just outside a charged conductor is perpendicular to the surface of conductor at every point. अब ये पहले भी आपने किया हुआ है फर्स्ट सी के अंदर कि मान लो कोई भी आपके पास कंडक्टर, उसका सरफेस है, उसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमेशा परपेंडिकुलर होती है. ये आपने बहुत बार किया. उसके जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होगी. एरिया वेक्टर एन कैप लेते थे, इन दोनों की जो डायरेक्शन होती है सेम होती है. इसको हमेशा आउटवर्ड लेते हो, कई कंडीशन के अंदर इनवर्ड भी होती है. तो ये आपने करना. इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर, ये कोई चार्ज कंडक्टर है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी सरफेस से. ओके, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन वंस चार्ज ऑन द कंडक्टर आर रीअरेंज द फ्लो ऑफ चार्ज स्टॉप. ओके, अब यहाँ पे अगर इसको आप चार्ज दे दोगे, इसके सरफेस पे चार्ज दे दोगे, कुछ टाइम के बाद इसके सरफेस के ऊपर जो चार्ज होगा वो फ्लो करना स्टॉप हो जाएगा. ओके, फ्लो करना स्टॉप हो जाएगा, वो चार्ज उसके सरफेस के ऊपर रुक जाएगा. ओके, अभी देखो ई कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो. आपको पता है जो चार्ज है वो फ्लो करना रुक जाएगा, तो ई कोस थीटा इज जीरो हो जाएगा. अब क्यों है, यहाँ पे थीटा है. ओके, जो थीटा है वो 90 डिग्री. अभी आपको मैंने बताया जो एंगल होगा ई और कोस थीटा, जो कोस थीटा ये यूज हो गया, एंगल 90 डिग्री यूज होगा. पॉजिटिव चार्ज के लिए जो सिग्मा होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा और आउटवर्ड, ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके अपोजिट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. ओके, इसके अपोजिट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. ये ऊपर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है. ये ग्रेटर देन सिग्मा होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है जीरो से ज़्यादा होती है, और ये सरफेस चार्ज, ये एक तरह का चार्ज ही है. ओके, सिग्मा मतलब चार्ज एक तरह का जो सरफेस के ऊपर है.
तो ये इस कंसेप्ट के अंदर आपको समझ आ गया होगा कि हमेशा सरफेस के ऊपर जो चार्ज होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड से। Okay, electric field just outside a charge connector is perpendicular to the surface of connector. इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है सरफेस ऑफ कनेक्टर से परपेंडिकुलर होती है किसी भी पॉइंट के ऊपर, सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट, नेट चार्ज इन इंटीरियर ऑफ कनेक्टर जीरो, जो आपने ये पहले भी किया था, किसी भी सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है वो जीरो होता है। ओके, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपने किया था EDS इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड ए कनेक्टर अगर E जीरो हो जाएगा तो E यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो क्यू भी तो जीरो आ जाएगा। इस तरीके से ये आपने 3 कॉन्सेप्ट समझ आगे होंगे आपको कि ये तीसरा था कि अंदर किसी भी कंडक्टर के जो चार्ज होता है वो जीरो होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू एज ऑन इट्स सरफेस। उन्होंने बोला कोई भी वॉल्यूम है उसके अंदर आपने कोई भी चार्ज इंट्रोड्यूस करवा दिया, चार्ज दे दिया वॉल्यूम के अंदर, तो उन्होंने बोला उस वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होगा वो कांस्टेंट होगा हर एक पॉइंट के अंदर। ओके, अगर एज ई इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, इनसाइड द कनेक्टर आपको पता है किसी भी कनेक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है, तो मतलब आपको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा किसी भी टेस्ट चार्ज को इनसाइड द कनेक्टर मूव करवाने के लिए। तो अगर वर्क ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, ये आपने ध्यान रखना है। Hence the electrostatic potential is constant। कांस्टेंट हो गया, क्यों कांस्टेंट हुआ था? क्योंकि E जीरो था, इनसाइड द कनेक्टर वर्क नहीं करना पड़ा। तो वॉल्यूम हैज द सेम वैल्यू इन इट्स सरफेस, सरफेस के ऊपर भी सेम वैल्यू आएगी। ओके, सरफेस के ऊपर सेम वैल्यू आएगी, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कनेक्टर। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सरफेस ऑफ चार्ज कनेक्टर के लिए, आपने पहले भी किया था। ये कोई भी चार्ज कनेक्टर, मान लो कोई भी छोटा सा आपने सिलेंडर ले लिया, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऊपर की तरफ है, यानी क्या आपको पता है एरिया के लिए यूज करते हो तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट n। सिग्मा एक तरह का यहाँ पे चार्ज है, शॉर्ट सिलेंडर ले लिया, एरिया उसका ds है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इनसाइड दी सरफेस आपको पता है E जीरो है, आउटसाइड जो है वो नॉर्मल होता है सरफेस के, ये अभी आप करके आए हो। इनसाइड दी सरफेस E जीरो होता है, आउटसाइड E नॉर्मल होता है सरफेस के। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पता है E इंटू ds होता है। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पता है E इंटू ds होता है। तो E इंटू ds के बाद आपको पता है क्यू चार्ज क्या होता है, सिग्मा इंटू ds। गॉस थ्योरम अप्लाई कर दोगे, E ds इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, सिग्मा dx अभी आपने किया था ना, चार्ज बाय में एप्सिलॉन नॉट होता है गॉस थ्योरम से, तो चार्ज की जगह आपने ये पुट करना, ds से ds कट हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ओके, ये आपने करना था, ये निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कनेक्टर। डिपेंड करती है सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर और किसी पे डिपेंड नहीं करती। 6th और लास्ट कॉन्सेप्ट है surface density of a charge as different at different point on at irregularly shaped conductor। ओके, उन्होंने बोला सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग होगी अगर क्या होगा, वही भी कंडक्टर इरेगुलर है, उसकी शेप इरेगुलर है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी इरेगुलर होगी। ओके, अब देखो सिग्मा आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव होती है नेगेटिव चार्ज के लिए। ओके, इफ रेडियस इज स्मॉल, एरिया इज स्मॉलर, therefore sigma will be higher and vice versa। ओके, अगर रेडियस जो होगा स्मॉल होगा तो एरिया जो होगा वो भी स्मॉल होगा। ओके, therefore sigma will be high, जो सिग्मा है वो हाई हो जाएगा। ओके, समझ आ गई ना? सिग्मा डिपेंड करता है, सिग्मा का आपको फार्मूला पता है क्या होता है, चार्ज क्या होता है सिग्मा का फार्मूला, क्यू बाय में ds। ओके, तो क्यू बाय में ds के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है अगर रेडियस स्मॉल होगा एरिया स्मॉल हो जाएगा। ओके, स्मॉल एरिया के लिए देखो सिग्मा ds इज इक्वल टू चार्ज आ गया। अगर ये क्वांटिटी स्मॉल है तो इसको बड़ा होना पड़ेगा, अगर ये छोटी है तो इसको बड़ा होना पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए उन्होंने बोला सिग्मा विल बी हाइयर। ओके, रेडियस स्मॉल होगा, एरिया स्मॉल हो जाएगा, अगर एरिया स्मॉल है ये स्मॉल है तो सिग्मा को ज्यादा होना पड़ेगा, अगर सिग्मा स्मॉल है तो एरिया को ज्यादा होना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट पे इरेगुलर शेप के लिए अलग अलग सरफेस डेंसिटी होगी। ओके, ये आपका आज का कॉन्सेप्ट था, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ये आपकी इंट्रोडक्शन थी कैपेसिटेंस की, कल से हम आगे उस चैप्टर को कैरी ऑन करेंगे, तो ये आपने नोट्स साथ साथ बनाने हैं, साथ साथ इस चैप्टर को रिवाइज करते रहना है। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।